और चूंकि कहा एनसीसीआई ने, हम ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी सीज जो हुई भी रिसीव नहीं करेंगे, हमें तो मेमो चाहिए कि जी सील की थी आईओ ने, अब हम ले रहे हैं। तो समीउल्लाह सुमरा बोलते हैं परेशान ना हो, वो तो अनऑफिशियली रखी है, उसका मेमो ही नहीं बना। 8 दिन से एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच, कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं, और उसमें से चीजें निकाल निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की? तो 10 दिन में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेन एविडेंस का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें लॉस आने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की, या किसी को बचाने के लिए किया गया? डीवीआर उस गेस्ट हाउस की गली का जहां पे बात हो रही है कि कहां का डीवीआर है, जो हमें अब काट काट के दिखाया जा रहा है, वो डीवीआर अपनी गाड़ी में लिए हुए एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं, वो जी उनके पास है। तीसरी चीज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सीडीडी वालों के पास पड़ा हुआ है, उम्मीद है उसका प्रॉपर मेमो बना हो जी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बनी, उस डीवीआर का भी मेमो बना है कि नहीं बना हमें नहीं पता। और सुनिए सोने पे सुहागा, जुबैर नजीर शेख, हम कुछ नहीं कहते, हमने पहले कहा था अच्छी शोहरत के अफसर थे। क्या 4 दिन पहले 3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है कि इन पे इल्जाम लगा है 5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का? हाई कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। ऐसे लोग आपने नामजद किए थे हमारी कमेटी में, वो छोड़ दीजिए। यहां पे तमाम साफी बैठे हैं, क्राइम सारे रिपीट करते हैं। आपको पता है उस्मान सद्दोज़ई साहब पिछले 2 हफ्ते से कहां हैं? कराची में है, कराची में है, आजाद कश्मीर में है। एक ऐसा बंदा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में डाला गया, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम में, कि ये 3 निकाल के लाएंगे, जिसको आपने 2 हफ्ते से कत्ल होने से पहले से कश्मीर भेजा हुआ है, और वो आज तक कराची नहीं आया, और उसे तफ्तीश करनी थी वहां से बैठ के। ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर शर्म कहां बाकी के डूब मरेंगे ये लोग। मैंने कल कहा था निकल के डीआईजी ऑफिस से, लाओबालीपना नजर आया, गफलत नजर आई, हम इनके करियर खा जाएंगे। सफाते हुए ये हरकतें हो रही हैं, किसी आम कातिल को नहीं। और 1 से ज्यादा लोग जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, जो उसको इंजेक्शन लगा सकते थे, जो उसको माउफ कर सकते थे, जो तेजाब में नहला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के वहां पे फेंक के आ सकते थे। और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है, रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है? तुम्हें नहीं पता ये किस तरह से बॉडी फेंकी गई है? तुम लोग वहीं से शुरू हो गए सुसाइड, और वहां पे एमएलए को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। एमएलए ने तो चलो फाइनल ओपिनियन के अंदर अपनी गलती दुरुस्त कर ली। समीउल्लाह सुमरो कैसे करेगा आज 10 दिन बाद? 10 दिन में बैकडेट पे जाके बनाएगा उस घड़ी का मेमो? डीवीआर का मेमो 10 दिन बाद बनाओगे? 14 दिन पहले जो काम करते रहे सद्दोज़ई साहब, उसको क्या खला में लिख के आओगे? कश्मीर में बैठा हुआ था वो, तो उसने जितनी भी काम आपकी जितनी भी जीआईटियां हुई होंगी पिछले 14 दिनों में, वो क्या ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे थे, या कोई ऐसी फर्जी जिस तरह गो स्कूल में होता है, बच्चा आया नहीं, किसी और बच्चे ने कह दिया प्रेजेंट मेस? तो ये समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख बारी बारी सद्दोज़ई की प्रेजेंट लगा रहे थे कोरम पूरा करने के लिए। आपने एफआईआर में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख और उस्मान सद्दोज़ई साहब तो यहां पे थे नहीं, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। जो 2 यहां पे थे, एसएचओ फिरोजाबाद अदील अफजल साहब, और जो आपने सस्पेंड किए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 201 में करें इनके खिलाफ। एसएसपी एसआईए सीआईयू है वो, सिंध के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पुलिस का एसएसपी है वो बगैर मेमो के एक चीज लेके घूम रहा है और उसको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसमें से चीजें निकाल के एक्सट्रैक्ट कर रहा है और मीडिया को दे रहा है। तबाह करके रख दिया एविडेंस उसने। उन्होंने तो किया जिन्होंने शक्ल बिगाड़ी। और एक और चीज, आखिरी बात कहूंगा, अब जरा कराची के नौजवान कान खोल के सुन लें। आप लोग सही 2 हफ्ते से सड़कों पे निकले हुए हैं, क्योंकि आपने सही खतरे की निशानदेही की है। ये कातिल ये जानते हैं कि ब्लैंक स्पॉट क्या है, कहां से उठाना है, कैमरा नहीं होगा। ये जानते हैं कि इसको माउफ कैसे करना है, केमिकल और दवाई कैसे देनी है और कहां इंजेक्ट करनी है। ये जानते हैं कि क्राइम तो कर दिया, गोली तो मार दी, अब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में खलल कैसे डालना है, चेहरे की आइडेंटिटी कैसे मिटानी है। इनको ये भी पता है कि अब नादरा है, बायोमेट्रिक अंगूठे का कैसे बनाना है, तो ये भी तेजाब से धो दिया गया। और उसके बाद अब हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से एप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था,
या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाहों के नुकसान हुआ था। तो अगर आप इसके क्रिप्टो के अंदर 0 एसटीडी पा रहे हैं तो आपको लगे अरे तो माइनस में, नुकसान में है। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं। तो खुदा के वास्ते मजाक ना कीजिए। और नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कल हम उनके साथ मिले, आज हम उनके साथ स्पॉट पे गए। हम जहां स्पॉट पे गए वहां पे गेस्ट हाउस के साथ वाटर बोर्ड की बड़ी जमीन है, वहां पे जी बड़ी बड़ी टैंकियां होती हैं। वाटर बोर्ड का तारुफ क्या है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग अपॉइंट होते रहे 90 की दहाई से लेकर आज तक, और इन टैंकियों के अंदर किसी की गूंज सुनाई नहीं देती कितनी गहरी वो हैं। उसी वाटर बोर्ड की जमीन पे एक जगह वालिद साहब ने निशानदेही की कि ये 5-6 बोतलें पड़ी हैं और वाकई में उन बोतलों में नमक का तेजाब आता है जो स्लो बर्निंग होता है, कि ये एक साइड कोने के अंदर पड़ी हैं। हम ही नहीं पता कितनी पुरानी है, हम ही नहीं पता इनमें एसिड है या ब्लीच है। हमने एसएसपी साहब को बता दिया, एसएसपी साहब ने कहा क्राइम सीन यूनिट आएगा, इनको सीज करेगा, वो अब आपको बताएंगे सीज किया कि नहीं किया। वहां मीडिया के नौजवान भी खड़े हुए थे, यंग साहब भी खड़े थे, उनके सामने हमने पॉइंट किया, तस्वीर ली कि सर ये चीज देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरी चीज, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने मैसेज भी किया, मैंने कम्युनिकेट भी किया है। ये तीनों मेन मुद्दई और लवाहिकीन बैठे हैं, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं एजिटेट नहीं कर रहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं और आपको बावर करा रहा हूं कि जनाब आपको जो इन्वेस्टिगेशन मिली है वो इतनी बिगड़ी हुई मिली है कि अब आपको जरा देर नहीं करनी इसको संभालने में। शायद आपको भी आइडिया नहीं था, आज शायद करंट मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के पक्के रह गए जब उनको पता चला कि ये अनऑफिशियली स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है समीउल्लाह सुमरो के पास, और अब वो सोच रहे थे कि हम कैसे 10 दिन बाद का मेमो बनाएं। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर ये करना कर दे। और सिंध हुकूमत से कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज्यादा लगाएं। और अगर हिम्मत और हौसला है तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके, अगर वाकई हिम्मत हौसला है और मिनिस्टर है आप किसी चीज के। तो अब जो बाकी बात है, वालिद साहब भी आज मौजूद थे जी। ये जो जिस जगह से डेड बॉडी मिली वो बकौल आपके कि वो स्पॉट नहीं है, क्राइम स्पॉट नहीं है, तो पोल कहाँ से मिला? 10 दिन बाद। अच्छा, पीछे आपको एक बात पता है, इस यहाँ पे रुक जाऊं, आपको एक बात पता है कि उस जगह पे खड़े होकर पुलिस ने भी 30 बोर का एक फायर मारा था साउंड टेस्ट करने के लिए। ये खोल उसका तो नहीं है, फायर पुलिस ने खड़े होकर नहीं मारे वहां पे। 8-10 दिन बाद ये खोल लेके आ रहे हो एक जगह को जलाने के बाद। जलाया क्यों जाता है? सिर्फ झाड़ियां काटने के लिए? सारी ब्लेडें आती हैं घास काटने के लिए, जलाते डीएनए मिटाने के लिए। क्राइम सीन जाया किया आपने, तबाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या पीछे कौन सी ऐसी कुव्वत है जी कि जो डेड बॉडी से लेकर वो कंप्रोमाइज किया गया, क्राइम सीन पोस्टमार्टम कंप्रोमाइज किया गया, तफ्तीश कंप्रोमाइज की गई और अपनी नौकरियों पर दांव पे लगवाया? आप सिंध की तारीख नहीं जानते, मुझे नहीं पता कौन कुव्वत है यहाँ पे। तो हमारी सितम ज़रीफी ये है कि अनफॉर्चुनेटली सूबे के अंदर, इस सूबे में क्या, मैं सिंध की बात क्या करूँ, पंजाब की बात कर ले, क्या कत्लों के इल्जाम, टॉर्चर के इल्जाम, अगवाकारी के इल्जाम। मीर रजा के वालिद और वकील मीडिया से